नमस्ते। हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। अगला पद पढ़ेंगे। कौशक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूर्ख, येहू यानी यह, कुटलू यानी कठोर, कालवश काल के वश, निज अपने, घालकू नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु दाग, निपट निरा, निरंकुशु यानी उद्दंड, अबूदू यानी नासमझ मूर्ख, असंकु यानी निर्भीक। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल बालक कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु, और ये निराही उद्दंड है, मूर्ख है और निर्भीक है। काल कबलु होय छन माही, काल कबलु यानी काल का ग्रास, कहो पुकार खोर मोहि नाही, खोर यानी दोष, यह क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार करके कह देता हूँ, मुझे दोष मत देना। ये यानी ये बालक क्षण में ही मरने वाला है, यह मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उभारा, कहिए प्रतापु बलु रोष हमारा। उबारा यानी बचाना, हट कहू यानी रोको, जो यानी यदि, प्रतापु यानी प्रताप, बलु बल, रोषु यानी क्रोध। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन कहिए मुन सुजसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। सुजसु यानी यश, अछत यानी छोड़कर, बरने यानी वर्णन, पारा यानी पाएगा। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके यश को आपको छोड़कर कौन वर्णन कर पाएगा, यानी आपको छोड़कर आपके यश का कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। आपने अपने मुँह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। नहीं संतोषु तह पुन कछु कहिए, कहू जन रिस रोक दुस्सह दुख सहू। और इतने में भी आपको संतोष नहीं मिला है तो और कुछ कहने के लिए जो शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। इसके लिए आप क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख को सहन कर रहे हो, यानी आपको जो कुछ कहना है आप उसे कह दीजिए। इसके लिए आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन मत करो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रति यानी वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धीर यानी धैर्य, अछोभा यानी क्रोध रहित, गारी यानी गाली
पाबहु प्राप्त करते हो, शोभा यानी शोभा। और फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हो, गारी देत न पाबहु शोभा, इसलिए तुम गाली देते हुए सुशोभित नहीं होते हो। सुर समर करनी करही कहीं न जनः, वही आपू विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर यानी सूरवीर, समर यानी युद्ध, करही यानी करते हैं, जना वही यानी प्रकट करते हैं, आपू यानी स्वयं, विद्यमान यानी मौजूद उपस्थित, रन यानी युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कतही कहते हैं। शूरवीर तो अपना पराक्रम है वो करके ही दिखाते हैं, अपनी बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, और युद्ध में तो शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। सुर समर करनी यानी जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो युद्ध भूमि में ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। कहीं न जना वही आपू, वो अपनी बातों में अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, और युद्ध में शत्रु को अपने सम्मुख देखकर तो कायर लोग ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। परशुराम जी ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा है? क्योंकि जो परशुराम जी का जो बढ़ता क्रोध है वो लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बन सकता था। उनकी यह दुष्टता सूर्य के समान चमकते हुए उनके कुल के लिए चंद्रमा के कलंक के समान थी, इसलिए उन्होंने राकेश कलंकु कहा है। यहाँ कौशिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए।